हेलो यार्स, आज हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 3 अध्याय 30 का चतुर्थ दिन का पारायण कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो अध्याय है उसमें जो हम लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो लाइफ की रियलिटी है। सुनिए, समझिए, जुड़िए और लोगों को जोड़िए, समझाते रहिए और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए बेल आइकन के साथ। ये सुनने में बहुत कठिन लगता है, परंतु ये हम जानते भी हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम एम सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवेभ्यो नमः। श्री कृष्ण शरणं मम। ओम विष्णवे नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। अध्याय 30 का चतुर्थ दिन, अधोगति का वर्णन। जबरदस्ती यमपुरी तक 99,000 यानी 99,000 योजन का जो लंबा मार्ग है वो 2 या 3 मुहूर्त में पसार करना पड़ता है, ऐसा कल हमने सुना था। उससे आगे यातनाओं को भुगतते हुए तामिश्र, अंधतामिश्र, रौरव आदि 28 प्रकार के जो नरक होते हैं उसकी यातना भुगतनी पड़ती है। उसमें स्त्री पुरुष का भेदभाव नहीं है। जीवन में जो कर्म किए हैं, उसके जो दोष लगे हैं, उसको भुगतना ही पड़ता है। भगवान कपिल अपनी माता देवहूति जी से कहते हैं कि हे माता जी, स्वर्ग और नरक सभी कुछ यहीं पे है, क्योंकि नरक की यातना इस लोक में भी दिखती हैं। हम लोग देखते हैं, कुछ ऐसी फीलिंग्स होती हैं, कुछ ऐसे कर्म होते हैं और कुछ ऐसी चीज़ दिखती है जहाँ पे लगता है कुछ तो गलत हुआ है या तो कुछ तो गलत किया है। ये हर एक व्यक्ति की बात है, ये सुनिए, समझिए। नरक की यातना इस लोक में भी दिखती है और अनेक प्रकार के कष्ट उठाकर भी, जब कुटुंब का भरण पोषण करने के बाद भी, जब शरीर जो होता है, आत्मा शरीर को छोड़कर और कुटुंब को छोड़कर अकेला ही कुकर्म का फल भुगतता है। मैंने क्यों किया, क्या किया, कैसे किया, किस लिए किया, वो सब वहाँ नहीं सुना जाता है। नो एक्सक्यूजेस। इसीलिए सत्कर्म करते रहें और सत्कर्म को बढ़ाते रहें। गलत कर्म का नतीजा गलत ही मिलता है, वो हम जानते हैं, फिर भी गलती हो जाती है। मान लीजिए गलती 1 बार 2 बार ओके, उससे ज़्यादा बार अगर गलती करते हैं तो गलती नहीं बोली जाएगी। इसीलिए हमारे कुकर्म हमको ही भुगतने पड़ते हैं। तो हम लोग प्रयास करें, कुकर्म नहीं करके सत्कर्म करें। सत्कर्म नहीं कर पाए तो भी सिर्फ कर्म करें। और बोला जाता है ना, जैसी करनी वैसी भरनी। ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि भगवान कहाँ पे दिखते हैं, परंतु मैं ये बताती हूँ कि भगवान को देखने की क्या ज़रूरत है। भगवान जो है हर एक व्यक्ति में है, हर एक जीव जंतु में है, परंतु हमको भगवान दिखते हैं क्या? नहीं दिखते हैं ना। इसीलिए नहीं दिखते हैं कि हमारी दृष्टि में वो चीज़ आ ही नहीं रही है। हमारी दृष्टि पे अंधकार के पड़ल बंधे हुए हैं। सत्कर्म अगर किए होते हैं तो उसके फल रूप में स्वर्ग जो है, सत्कर्म अगर आदमी मनुष्य करता है तो उसके फल के रूप में स्वर्ग आदि लोग प्राप्त तो होते ही है, परंतु उसका भोग भोगने के बाद भी फिर से पृथ्वी पर आना ही पड़ता है और फिर से जन्म और मृत्यु की घटना चालू हो जाती है। मनुष्य का जन्म लेने से पहले अनेक योनियों में से जन्म पसार करना पड़ता है, अनेक योनियों में जन्म लेना पड़ता है। वो सभी योनियों का जन्म भोग कर शुद्ध होने के बाद फिर से व्यक्ति मानव देह में आता है। इसीलिए बोला जाता है कि मानव देह, मानव महामूल्य है, महाअमूल्य है। परंतु हम लोग ये बात नहीं समझते हैं
और समझने के बाद भी नहीं समझना चाहते हैं। मात्र मानव जीवन ही कर्म क्षेत्र है, उसमें कर्म का जो सीड्स हम डालते हैं, बीज, वैसा ही फल मिलेगा। हम लोग अगर मान लीजिए कि कांटा बोएंगे तो फ्रूट्स नहीं आने वाला है, फल फूल नहीं आएंगे, कांटा ही आएगा। और अगर हम लोग फूल लगाते हैं, फूल का पौधा लगाते हैं, तो फूल के साथ कांटा जरूर आएगा। बट हमको क्या चूज़ करना है? फूल, कांटा को निकाल कर फेंक देना है। ये बात समझनी चाहिए, समझना है, समझते भी हैं। कर्म के जो बीज होते हैं, जैसे वही बीज होते हैं वैसा ही फल मिलता है। बाकी सभी जो भोग है वो भोगी है, और मानव जो है विचारवान है, स्वतंत्र प्राणी है। इसीलिए मनुष्य के पास से शुभ वर्तन और शुभ कर्मों की अपेक्षा रखते हैं, रख सकते हैं, रखनी चाहिए। इसीलिए सर्व मनुष्य को सदा सर्वदा ईश्वर का शरण लेकर मोक्ष की प्राप्ति की ओर जाना चाहिए, और मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। मनुष्य को अधोगति से बाहर निकलने के लिए ये जो 4 दिन अलग 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 बोला है, उससे बहुत डीप में लिखा गया है। थोड़ा ही बताया गया है, सुनिए, समझिए, जुड़िए। ये समय जो है उसमें कुछ स्पेसिफिक मंथ्स होते हैं, उसमें भागवत पुराण तो सुनना ही चाहिए। उसमें अभी जो चल रहा है कार्तिक और मार्गशीर्ष, कार्तक और मार्गशीर्ष, ये दोनों महीने में हम लोगों को भागवत पुराण सुनना ही चाहिए। सो सुनते रहें, समझते रहें। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें बेल आइकन के साथ। अभी मेरे साथ श्री कृष्ण शरणम मम बोलिए। श्री कृष्ण शरणम मम, 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 श्री कृष्ण शरणम मम। जय श्री कृष्ण।